Indian rupee against the US dollar touched 95 again yesterday. ये इस महीने में दूसरी बार हो रहा है. And in the 10th episode of the Lab Look Back, I'm going to take you through what was the reason behind this 95 fall. What does it mean for your portfolio? What happened in the Indian markets in the last week? And where are the sector leaders, Lagarde, stock rotation, stock leaders, and the market outlook for the coming week. But before we get started, last week मैंने बोला था कि this might be a good time to sit back and not initiate any new positions. The market needed to breathe, थोड़ा बेस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, and the risk to reward at this particular time for momentum trading just did not look good. So if you would have followed this advice, you would have been much better off. दिस इज़ अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम राइट होने की जगह, सही होने की जगह वी ऑपरेट ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी सो दैट आर कैपिटल इज सिक्योर. इफ यू वुड नॉट लाइक टू मिस एनी ऑफ दीज अपडेट्स, डू सब्सक्राइब टू वेल्थ लैब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो देर आर थ्री मेजर रीजन्स जिसकी वजह से इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएटिंग. सबसे पहले एंड द मोस्ट ऑब्वियस इज द यूएस ईरान वॉर, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहाँ से इंडिया अपना ऑयल इंपोर्ट करता है, वो ब्लॉक किया गया है. सो देर इज़ अ सप्लाई साइड डिसरप्शन जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस बढ़ गया है. इंडिया अपना 80% ऑफ द ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है. एंड द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट केवियाट्स हेयर जो लोग मिस कर रहे हैं, अगर हम डेटा में देखें तो जब ये लास्ट टाइम हुआ था व्हेन ऑयल स्पाइक्ड इन 2022 ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो काफ़ी ज़्यादा था. एट दिस पॉइंट आर करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ ओनली 0.8%. दैट मीन्स इंडियाज बैलेंस शीट इज़ हेल्दी एंड हम एक ऐसा ऑयल स्पाइक फॉर सम टाइम सस्टेन कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर हिट ऑन द इन्फ्लेशन. सेकेंड रीज़न फॉर इंडियाज करेंसी डिवैल्यूएशन इज़ द FIIs आउटफ्लोज. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, कहीं और डाल रहे हैं. इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडियाज रिटर्न ओवर द पास्ट 2 years हैव बीन फ्लैट एंड दैट इज़ बिकॉज द वैल्यूएशंस ऑफ द लिस्टेड स्पेस, जो लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में, उसका वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा एलिवेटेड है, स्पेशली इन द मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट. सो आई वुड लाइक टू से दैट इवन द फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर मोमेंटम चेजर्स. तो जब मोमेंटम आता है, जब रिटर्न्स आती हैं, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग द मनी देयर. लेकिन जब वैल्यू आती है, जब रिटर्न्स डाउनसाइड फेज में जा रहे होते हैं, व्हेन यू हैव टू बेट ऑन वैल्यू, व्हेन द जेस्टेशन पीरियड इज हायर, व्हेन यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम, तब लोग पैसा निकालना चालू कर देते हैं. नंबर 3 इज दैट वेडनेसडे को द फेडरल रिजर्व मीट इन द यूएस क्लियरली सिग्नल्ड कि वहाँ पर कोई भी रेट कट नहीं होगा. तो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी हाई हैं एंड अगर कोई रेट कट नहीं होता है तो उसका मतलब वो अभी भी हाई ही रहेंगे. सो दीज आर द 3 बिगेस्ट रीजन्स वाई द रुपी इज डेप्रिशिएटिंग. बट द क्वेश्चन इज हाउ डज इट इम्पैक्ट योर पोर्टफोलियो एंड द कंपनीज दैट यू आर इन्वेस्टेड इन. नंबर 1, इंडिया में मेजर रेमिटेंस ऑफ US डॉलर्स इज थ्रू इंडियन IT कंपनीज. इंडियन IT कंपनीज अपनी IT सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स US में बेचते हैं, वहाँ US डॉलर में अर्न करते हैं और वो पैसा इंडिया भेजते हैं. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव दैट द रेमिटेंस फ्रॉम US डॉलर टू इंडिया विल बी हायर. इंडिया में ज़्यादा पैसा आएगा एंड द IT कंपनीज बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट्स विल बी हायर. नाउ देर इज होल एंड अनदर आर्ग्यूमेंट कि इंडियन IT कैन दैट कम्पीट विद AI. उसके लिए स्पेशली अलग से वीडियो बना दूंगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन राइट नाउ. नंबर 2, द ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनीज लाइक BPCL, HPCL, जो क्रूड ऑयल तो डॉलर में खरीदती हैं लेकिन इंडिया में रुपीज़ में सेल करती हैं, वो भी एक फिक्स प्राइस पे. उनको नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इस चीज़ से जब तक डॉलर एलिवेटेड रहता है, क्योंकि उनको हायर प्राइसेस पे ख़रीदना होता है, फिर वो लोअर प्राइसेस पे सेल करते हैं. इसके बदले में उन कंपनीज़ को एक सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से. अब सब्सिडी का क्या इशू है कि सब्सिडी हर साल नहीं मिलती है, वो 2-3 साल में उनको कलेक्टिव पे आउट मिलता है. तो अगर आप इनको BPCL, OIL वगैरह की आप अगर बैलेंस शीट स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा कि एकदम से ही EPS जंप हो जाता है, एकदम से प्रॉफिट जंप हो जाता है, बिकॉज उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आती है फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 2-3 years व्हेन द सेटलमेंट हैपन. नंबर 3, अगर जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, मान लीजिए वो इम्पोर्ट करके सामान इंडिया में बेचती है, तो उनके लिए जो उनका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स है, वो अब बढ़ जाएगा. सो देयर प्राइसेस विल गेट एक्सपेंसिव एंड देयर मार्जिन्स विल गेट अ हिट. सो उनके रेवेन्यूज़ पे इम्पैक्ट आएगा. बट इससे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि
ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड कॉन्ट्रा इंडिकेटर्स कि वॉर जो है कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑयल प्राइसेस टेम्परेरीली एंड बिकॉज ऑफ द फॉलिंग प्राइसेस ऑफ इंडियन आईटी, दीज बिकम वेरी गुड कॉन्ट्रा इंडिकेटर. सब लोग इन स्टॉक से भाग रहे हैं, सब लोग इनको बेच रहे हैं, इनका वैल्यूएशन कम हो गया है, इनका प्राइस कम हो गया है, एंड दे हैव बिकम अट्रैक्टिव. तो अगर आपके पोर्टफोलियो का कोई भी पार्ट है जो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से एलोकेट करते हैं, तो these indicators is something that you can pick on and you can invest some amount into these equities जो अभी temporarily beating ले रही हैं, लेकिन from a long term perspective they become value bets. So all of these things need to be figured out in terms of where you stand in the market. And now I will take you through how does the Indian landscape look like, कि इंडिया में लास्ट वीक क्या हुआ, क्या रिटर्न्स रहे, कौन से सेक्टर रोटेशन में आ रहा है, कौन से स्टॉक्स रोटेशन में आ रहे हैं, कहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, कहाँ स्टेज 2 ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, व्हाट डज द मार्केट ब्रेथ से, हाउ डज द मार्केट कैप्स आर सिग्नलिंग राइट नाउ, एंड ऑल द रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ड्रिवन इन डेटा. सो आई विल टेक यू थ्रू वेल्थ लैब फॉर दैट. सो वेलकम टू वेल्थ लैब. अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर जो हमारा वीकली रिकैप का टूल है. वीकली रिकैप पर आते हैं, एंड एज स्टेटेड लास्ट वीक जो मार्केट रिटर्न रहा है वो 0.66%, मान लीजिए फ्लैट रहा है फॉर द लास्ट वीक, ठीक है. जो मार्केट रिटर्न रहा है वो फ्लैट रहा है. दिस इज़ द फोर्थ वीक जहाँ पर जो रोटेशन सिग्नल है वो स्मॉल और मिड की तरफ हिंट कर रहा है. दैट मीन्स रिस्क इज़ ऑन, दैट मीन्स मोमेंटम इज़ ऑन, दैट मीन्स मनी इज़ पोरिंग इनटू द इकॉनमी, इनटू द स्टॉक मार्केट. लेकिन यहाँ पर अब देखना ही ज़रूरी है कि इसका जो स्मॉल मिड का सिग्नल है ये हाउ स्टीप इट इज़, ठीक है. तो हम मार्केट ब्रेथ पे जाते हैं, एंड मार्केट ब्रेथ पे हम बॉटम में हमें मिल जाएगा ये रहा मार्केट रोटेशन इंडिकेटर. तो इट इज़ फेवरिंग स्मॉल एंड मिड. अब आप देखोगे कि जब से मार्केट ने बॉटम किया है सिंस April 1st, देयर इज़ अ स्टीप अप मूव इन दिस सिग्नल विदाउट एनी मेजर करेक्शन, ठीक है. और आप ये देखोगे कि ये वाला जो फेज़ है, जो वाला फेज़ है ये लंबा है, फिर से शॉर्टर, एंड दिस इज़ इवन शॉर्टर. तो इन स्विंग ट्रेडिंग, इन ट्रेडिंग, दिस इज़ अ क्लियर साइन ऑफ एग्जॉस्शन. और यहाँ पर हमको साथ ही में एक रिवर्सल भी देखने के लिए मिल गया है. अगर मैं ये देख के बोलूँ तो आई एम 90% श्योर कि स्मॉल और मिड कैप्स में हमें कुछ करेक्शन देखने मिल सकता है, एंड लार्ज कैप्स विल स्टिल कंटिन्यू टू परफॉर्म बेटर इन दिस स्पेस. लार्ज कैप्स विल नॉट करेक्ट एज मच एज स्मॉल एंड मिड कैप्स. दिस सीम्स टू बी ओवर एक्सटेंडेड, एंड दिस सीम्स टू इट माइट जस्ट कम बैक अगेन, ठीक है. इट माइट जस्ट कम इन अगेन. आप देखो कि ऐसे धीरे धीरे ये वापस इट विल कम इन. हमने पूरे साल का कर लिया. So small and mid cap is what this is saying right now. Advanced decline ratio is healthy, and Nifty and the percent of stocks above 200 DMA is healthy. Now let's look at the market breadth. So market breadth, although the market went up by only 0.66%, the market breadth has improved by some percentage points above 200 DMA, some percentage points above 100 DMA, and 5% by 550 DMA. अब यहाँ पर आप देखोगे कि 71, अगर हम लास्ट टू लास्ट वीक के मार्केट ब्रेथ की बात करें और ये ब्रेथ स्नैपशॉट की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि 71%, 75% अबव 50 DMA. दिस बेसिकली मीन्स कि 3/4 ऑफ द ट्रेडेबल मार्केट जो है वो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है. दिस इज़ यूजुअली नॉट सस्टेनेबल. तो आइडियल नंबर इज 60%, 65%, 55-60%, क्लोज टू लाइक 3/5 और हाफ, नॉट 3/4, ठीक है. 75% ऑफ द मार्केट ऊपर होने का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज़ टू बुलिश, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ लॉन्ग पोजिशंस हैव बीन बिल्ट, ओके. तो यहाँ पर होगा क्या कि हमने एक तरफ देखा कि द स्मॉल मिड कैप सिग्नल इज़ नाउ रिवर्सिंग, एंड सेकेंड साइड पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ भी थोड़ा एक्सटेंडेड है. सो इफ़ द मार्केट स्टार्ट्स टू करेक्ट फ्रॉम हेयर, तो जो स्मॉल और मिड कैप्स हैं दे विल टेक द बिगेस्ट हिट, एंड द लार्ज कैप्स विल टेक द स्मॉलेस्ट हिट फ्रॉम हेयर. तो ये जो आप देख रहे हो कि ये जो 71% है ये 65 तक, अगर 60 तक आएगा तो उसके जो मेजर प्लेयर्स होंगे इसको नीचे लाने वाले वो स्मॉल और मिड कैप वाले स्टॉक्स ही होंगे, ठीक है. इसके साथ आप देखोगे न्यू 52 वीक हाइस, तो ये भी लास्ट वीक से कम हो गया है. दैट मीन्स दैट देर इज़ एग्जॉस्शन ऑन द टॉप. नेट न्यू हाइज नहीं बन रहे हैं एज वर्सेज द लास्ट वीक, ठीक है. लेस नंबर ऑफ स्टॉक्स हैव नाउ मेड अ न्यू हाई, एंड दिस इज़ वॉट वारंट्स कॉशन in the current market scenario. I think there will be another week of flatlining or negative returns in the Nifty in the next week. That is my take on it.
तो मैं अभी भी कोई पोजीशन इनिशिएट नहीं करूँगा. मैं एनीवे फ्राइडे टू फ्राइडे या मंडे टू मंडे ही पोजीशंस लेता हूँ. तो आई विल स्टिल नॉट इनिशिएट एनीथिंग दिस वीक, एंड if the market starts to shoot up this week, I might try to take something off from my already extended positions जहाँ पर भी कुछ मेरा extended return जा रहा है. I will try to take them off. Alright, so ये हो गया breadth snapshot. Now big movers की अगर बात करें तो 427 stocks moved up and 160 moved down. This is fine, and 5-day movers, this is also fine. I think all of this is healthy. This is not much to be thought of. अगर हम इसको डिटेल में जाके देखेंगे तो हमें दिखेगा कि on 27 there was a majority up move on Monday, but उसके बाद this has been fairly fine in terms of the moving average, number of stocks above 50-day moving average. तो अगर हम ऑल मार्केट पे कर लेते हैं तो 79% हम थे above, ठीक है, above 50 DM में. Now we are correctly slowly we are coming down back to 77, and we should come back to like 60-65 or something like that. I think these numbers are not very healthy right now. ठीक है, this needs to be seen. All right, so this is topping out 80%. Like this is too much. 80% of the market is above 50 days moving average. This is for the current market scenario, for the current valuations, this seems to be a bit of a stretch. There needs to be some correction. There needs to be some leader picking into the market कि leaders कहाँ पर हैं. अभी सारे leader थोड़ी हो सकते हैं. So that is important. Now let's go back and let's see the stage 2 pipeline. Stage 2 is where the breakouts are happening. किस सेक्टर में breakouts हो रहे हैं. breakout जहाँ हो रहे होंगे वहीं momentum होगा. तो इसको expand करते हैं. तो वैसे देख लेते हैं 38 न्यू स्टॉक्स स्टेज 2 में आए हैं, 20 की एग्जिट हुई है. टोटल नेट 18 स्टॉक्स स्टेज 2 में बढ़े हैं इस बार. Now if you look at it, तो data centers are coming into play. 2 out of 9 data center stocks are now in stage 2. प्राइवेट बैंक्स जो वैल्यूएशन में भी अच्छे लग रहे हैं और स्टेज 2 में भी आ रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट अ वैल्यू कम मोमेंटम इन्वेस्टर कैन एक्सप्लोर इन हिज पोर्टफोलियो. कि अगर आप देखोगे कि प्राइवेट बैंक्स में 3 स्टेज 2 में आ गए. अगर हम जाएं एंड वी सर्च फॉर प्राइवेट बैंक्स तो वी माइट बी एबल टू सी कि कौन से स्टॉक्स जो हैं करेंटली स्टेज 2 में आए हैं. अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो साउथ बैंक, TMB and IndusInd Bank. These 3 banks have come into stage 2. अगर हम IndusInd Bank देखेंगे तो ये देखते हैं यहाँ पर this has been the up move in IndusInd Bank, and we are currently trading near 252-week highs in IndusInd Bank. So this is something that can be seen with respect to where the momentum is flowing. साथ में कौन से देखे थे हमने? साथ में we had seen South Bank. ऑलराइट, तो साउथ बैंक में भी अगर हम देखेंगे द 3 days into stage 2, एंड इफ़ वी गो टू वीकली, सो दिस इज़ स्टेज 2 लाइन्स बंद कर देते हैं. दिस इज़ वेयर वी आर. ओके, दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक, एंड ओवर हेयर देयर कैन बी सम अप मूव दैट कैन गिव यू सम मूव्स फ्रॉम हेयर. ऑलराइट, सो डेटा सेंटर्स, प्राइवेट बैंक्स आर कमिंग इन टू स्टेज 2. बाकी सब नॉर्मल है, बाकी सब एवरीथिंग इज़ फाइन. ऑयल एंड गैस में देयर मस्ट बी दिस कंपनी कॉल्ड ऑयल, OIL. So this company must have come into stage 2 6 days ago, right? They gave a breakout over here, and right now it's trading above. Baki auto ancillaries, there is net neutral. Now let's see what is the worst over here. So hospitals, home furnishing, IT products, this has been normalized. Baki there is not much that is happening across the market. It was fairly neutral week. Now let's look at sector rotation. Sector rotation हमने relative strength के basis पे mark किया है. स्टेज 2 होता है जहाँ मोमेंटम आ रहा है. सेक्टर रोटेशन इज़ जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ, जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ बेच नहीं रहा है कोई, मोमेंटम आ रहा ही नहीं आ रहा है. सेकंड फैक्टर देयर. रिलेटिव स्ट्रेंथ में होता है कि स्ट्रेंथ कहाँ पर है, वेयर देयर इज़ डिमांड, वेयर देयर इज़ नो सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स दैट इज़ हैपनिंग एट दिस पॉइंट, राइट. सो मार्केट गिर रही है, वो सबसे कम गिर रहे हैं, और जब मार्केट बढ़ेगी वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे होंगे. तो दीज आर द रिलेटिव सेक्टर स्टॉक्स. और यहाँ हम देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी परफॉर्म कर रहे हैं. This is week 4 where I am saying that the defense sector is still overvalued, overpriced, and this is the week 4 जहाँ पर defense का जो relative strength है वो अभी भी same है. This is week 4 when we have said that power is in focus and power has moved up. Similarly for wires and cable is what we have said कि wires and cable is in focus, and these two have moved up from maybe 10th, 11th in the table to now 2nd and 6th in the table. Metals and minings are now taking a hit. इसमें सिर्फ कोल इंडिया और एक साउथ वेस्ट करके है बैंक, साउथ वेस्ट करके है माइनिंग का
स्टॉक। सिर्फ दीज टू, इनको अगर आप माइनिंग मिनरल से हटा देंगे तो दीज टू आर स्टिल फाइन, बट द ब्रॉडर माइनिंग सेक्टर इज़ सिक्लिकल इन नेचर। तो अब उसकी सिक्लिकलिटी शो हो रही है. इट्स बीन 6 months दैट वी हैव बीन सीइंग रिटर्न्स ऑन माइनिंग सेक्टर. नाउ इट इज़ started to correct. So this is something that we have pointed out earlier also. Autos are seeing a pullback. Now something that is seeing the biggest up move here is contract manufacturing. This is the week one of an up move in contract manufacturing. But यहाँ पर अभी हम positions नहीं लेंगे. We will not dive into it right now. We will wait for the next week to show up and to see if this increase in strength is it a continued buying या फिर ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है मार्केट का, इस सेक्टर का. यहाँ पर मेजर बाइंग नहीं है. तो विल वेट फॉर अदर वीक टू सी दिस हाउ दिस प्लेज आउट. ऑल राइट, सो दिस वॉज अ सेक्टर रोटेशन कि सेक्टर्स में इस टाइम क्या चल रहा है. लाइक दीज आर द आर एस मूवर इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, कि स्टॉक्स में कौन से आर एस मूव किए हैं. ये वेदांता का दिखा रहा है. वेदांता और लोटस यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हुआ है. दैट इज़ वाई दिस इज शोइंग. दिस विल गेट अपडेटेड बाय मंडे एंड वी विल हैव न्यू प्राइसेस. अगर हम देखें अबाउट द टॉप मूवर्स, तो ऑटो एंसिलरी में बलू फोर्ज हैज़ पिक्ड अप, ई पैक हैज़ पिक्ड अप, देन सॉफ्टेक हैज़ पिक्ड अप, भल केमिकल्स हैव पिक्ड अप. बट हम एक बार चलते हैं जो यहाँ पर हमने देखा कि डेटा सेंटर्स के 2 स्टॉक जो हैं वो स्टेज 2 में आ गए. तो यहाँ पर जाके लेट्स गो टू डेटा सेंटर. एंड डेटा सेंटर के अगर हम स्टॉक्स देखेंगे जो स्टेज 2 में आए हैं वो हैं E2E एंड बी बॉक्स, ब्लैक बॉक्स and E2E. Both of them are good relative strength stocks. Both of them are coming to stage 2. And B-Box का price to earning is also fine. It is trading at all time high. E2E का जो है वो हाई से 22% दूर है. So there is still, I think there is some space here. But आप growth थोड़ा negative है. There must be earning numbers that are still to be updated. But these two are coming into picture. Techno is also somewhere close. So data centers में maybe in India data center play we can see what is happening over here. I will still avoid this, very crowded, everyone knows about it, everyone talks about it. तो इस week के lab look back में हमने देखा कि how the currency is depreciating, what sectors can perform out of it, what stocks can perform out of it, what are the contra indicators, how your portfolio will be impacted, how the IT companies are being impacted, how the oil companies are being impacted, and what is our outlook फॉर द कमिंग वीक. अगर आपने हमारा आउटलुक मिस कर दिया है बीच में, तो व्हेन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग द लैब लुक बैक थ्रू वेल्थ लैब, तो मैंने अपना आउटलुक बताया था व्हाट डू वी थिंक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस मार्केट एंड व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट वीक. So this winds up our 10th episode of the Lab Look Back, and every Wednesday and Saturday we come out with a new video looking at the markets from a very fresh perspective. And if you would not like to miss any of that, I request you to subscribe. If there's any question, leave it in the comment section below. I'll be happy to answer. And until then, I wish you a lot of profits, a lot of returns, a lot of money, and very less losses. I hope to see you again. Bye.